अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। आज हमें दो तीन अहम मामलात पर डिस्कशन करनी है। आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। सबसे पहला और बड़ा जो मामला है वो सहाफ़ी जो हैं अरशद शरीफ, उनके केस का मामला है, जिस पे बहुत सारे मुतालबात और बहुत सारे लेटर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अज़ खुद नोटिस लिया और आज उस केस की समाअत हुई। समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे और जो बड़ा आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसके हवाले से भी आपको ब्रीफ करेंगे। सेकंड जो मामला है कि पाकिस्तान में जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, एक नया रवाज बन गया है कि सवाल उठाने वाला ही मुजरिम बना दिया जाता है। ये कौन सा मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जबकि तीसरी जो अहम चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ, वो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाई है, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरशद शरीफ के मामले को। अरशद शरीफ के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान बहुत से अहम सवालात उठे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद से सवाल उठाया कि 43 डेज़ हो चुके हैं अरशद शरीफ केस की जो रिपोर्ट है, जो वफाकी हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने बगैर किसी लवाहिकीन की मर्ज़ी से खुद ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दे दिया था, जो कीनिया भी गया और वहाँ पे भी वो नाम नहाद किस्म की तहकीकात करता रहा, वापस आ गया। आखिर उसकी रिपोर्ट अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जमा कराई गई, ये सबसे अहम सवाल था जो सेक्रेटरी दाखिला से पूछा गया। सेक्रेटरी दाखिला ने आगे से फरमाया कि जी राना सनाउल्लाह ने अभी वो रिपोर्ट देखनी है, देखने के बाद कल जमा करवा देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आज ही वो रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि इस मामले पर बाकायदा समाअत शुरू हो चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे किया और ये बात हकीकत भी है कि तहकीकात जो करना है वो हुकूमत का काम है या हुकूमती इदारों का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हकायक का जायज़ा ज़रूर ले सकती है। जबकि दूसरा इसमें जो मामला नोटिस किया गया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस मामले का जो मुकदमा था, जो FIR थी, वो पाकिस्तान में दर्ज ही नहीं की गई। और अगर किसी मामले की FIR दर्ज ही नहीं की जाती तो उसकी तहकीकात कैसे होंगी, ये सवाल उठाया गया, जिसके जवाबात मुख्तलिफ हुकूमती वकला की तरफ से दिए गए, मुख्तलिफ बहाने बनाए गए। ताहम अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आर्डर कर दिया है, बहुत बड़ा हुक्म है कि अरशद शरीफ का जो मामला है उसकी FIR आज रात तक ही पाकिस्तान में दर्ज की जाए और सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। जबकि जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, जो हुकूमत ने खुद से तैयार करके अपने पास ही रखी हुई है, किसी को उस तक रसाई नहीं दी जा रही, वो भी अदालत में पेश की जाए। जबकि तीसरी जो अहम चीज़ आज की समाअत के दौरान देखने में आई, वो मेडिकल रिपोर्ट का मामला था। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया और ये भी कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सीनियर डॉक्टर्स ने तश्कील दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अदम एतमाद उस रिपोर्ट पे किया। तो ये इस केस के जो आज के मामलात सामने आए हैं, इसमें अब हुकूमत थोड़ी मुश्किल में पड़ेगी। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुकूमत ने खुद बनाई है, आया क्यों उसकी रिपोर्ट खुद ही से छुपाते फिर रहे हैं, खुद ही तैयार की है, बंदे कीनिया भी गए थे। आखिर मामला की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, ये सारी चीज़ें उम्मीद है कल सामने आ जाएंगी। क्योंकि केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का यही जो बेंच है ये कल भी समाअत करेगा और एक बड़ा बेंच तश्कील दिया गया। अदालत ने इस दौरान सोशल मीडिया और तनकीद का भी जवाब दिया और इन तमाम पहलुओं का भी जायज़ा लिया। ताहम लगता ये है कि अब अदालती अज़ खुद नोटिस के बाद ये मामला किसी न किसी मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अरशद शरीफ के जो मामला है, उनके जो मुजरिम हैं, उनको करार वाकई सज़ा भी मिल सकेगी। इस मामला हमने डिस्कस करना है वो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरियत के नाम पर बरसर इक़्तिदार आई है पाकिस्तान में, न जाने क्यों सवाल करना एक जुर्म बना दिया गया है। मामला आपने कल मीडिया पे भी देखा होगा, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में कश्मीर की जद्दोजहद के हवाले से कुछ एतराज़ करना चाहा या कुछ सवाल उठाना चाहा, जिसका बड़ी सख्ती से शहबाज शरीफ ने जवाब दिया और उनको बिठा दिया गया। जिसके बाद ये कल सारा दिन मामला डिस्कस होता रहा। जबकि आज जो है वो एक CDA ने इस्लामाबाद में जो सरदार तनवीर इलियास का एक निजी प्लाजा है, जो बिज़नेस का एक बड़ा मरकज़ भी है, सेंटोरस मॉल, उसको सडनली सील कर दिया। लंबे अरसे से ये इकदाम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है, जमहूरियत के नाम पे आई है, जमहूरी हुकूमत कहलवाती है, लेकिन जब भी कोई मुखालिफ सवाल उठाता है उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं, आज़म सवाती हो गया, दीगर जो मिसालें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन वाक़या था कि ये जी बरकत है, अगर कोई बंदा सवाल करता है और वो वज़ीर आज़म एक रियासत का, पाकिस्तान की एक रियासत का एक वज़ीर आज़म भी है, तो सवाल करना तो कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। तो उसके रिएक्शन में हुकूमत का जो होता है टोटली आमराना किस्म के इक़दामात हुकूमत शुरू कर देती है।
सडनली सरदार तनवीर लियाज के सवाल के बाद ही सीडीओ को याद आना था कि प्लाज़ा गैर कानूनी है, सेंटोरस मॉल की नक्शे सही नहीं है, बहुत लंबे अरसे से ये प्लाज़ा कायम है, अचानक ही याद आया, अचानक ही उसे सील कर दिया गया। तो ये भी जमहूरी हुकूमत का रवैया सबके सामने है। इससे पहले ये लोग तनकीद करते थे इमरान खान पर, लेकिन अब खुद इनके इकदाम जो 8 से कुछ अरसा हुआ है, 8 माह हुए हैं शायद, ये इतना ही टाइम हुआ है इस हुकूमत के आए हुए, इनके जो इकदाम हैं वो भी अब सबके सामने है और लोगों के सामने इनका जो जमहूरियत के नाम पर रचाया गया खेल था, असल चेहरा है वो भी सामने आ रहा है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस आज करेंगे इमरान खान की जो सियासी हिकमत अमली है। इमरान खान मुसलसल अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करते रहते हैं, अपने लोगों को वार्म अप रखते हैं। अब उनकी जो नई हिकमत अमली सामने आई है, उनका ये प्लान है जो सोर्सेज ने हमें बताया है कि तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करेगी और इसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। दरअसल रैलियों का आगाज़ जो है वो लाहौर से ही होगा। यकीनन इमरान खान यहाँ पे मौजूद हैं, बीमार भी हैं, चोट भी लगी हुई है, डॉक्टरों ने मना किया है, ताहम उसके बावजूद उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। तो देखा ये जा रहा है कि ये रैलियाँ शुरू की जाएंगी जिसका सिलसिला लाहौर से शुरू करके मुल्क भर में फैला जाएगा और इसका मकसद यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया जाए। सेकेंडली जो स्ट्रेटेजी सामने आई है इमरान खान ने, इसके ऊपर एक वाज़ेह हिकमत अमली बना ली है और आम इंतखाबात जो हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे भी पीडीएम और मुखालफिन को परेशानी है, मुसलसल आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि आगे करना क्या है, क्योंकि इलेक्शन तो उनके बस की बात है नहीं। अब तक साबित हो चुका है कि इमरान खान को हटाए जाने के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो 80% से ज़्यादा तहरीक इंसाफ ही जीती है और वाज़ेह अक्सरियत से जीती है। अब हालिया कश्मीर के इलेक्शन भी आप देख लें तो तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह तौर पे ये इलेक्शन जीत चुकी है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह जारी है, मुख्तलिफ जमातें मिलकर पीटीआई का मुकाबला करने की कोशिशें कर रही हैं, ताहम वो कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही। एक इमरान खान ने एक नया तरीकाकार अपनाया जो कि बहुत अच्छी सियासी हिकमत अमली है कि मुख्तलिफ डिवीजन्स की और अजला की मीटिंग्स शुरू कर दी हैं और इस बार इमरान खान का ये इरादा है, जिसका उन्होंने इजहार भी किया, कि वो तमाम तर इलाकों से खुद मजबूत उम्मीदवारों को चुनेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आए। अगर इमरान खान अपनी इसी सियासी मोमेंटम से चलते रहते हैं, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखते हैं इलेक्शन तक, तो ये बाकी जमातों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि बाकी जमातें अभी तक हमें इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही कि वो इलेक्शन में जा सकें। और अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इमरान खान के लिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, 2/3 अक्सरियत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा और उसके बाद जो होगा वो सबको अंदाज़ा है। तो ये इमरान खान की हिकमत अमली भी है, आने वाले दिनों में भी इसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से वाहिद जमात है मुल्क में जो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, जबकि बाकी जमातें जो हैं वो तमाम जमातें मिलकर भी उस तरह का मोमेंटम नहीं बना पा रही। और यही आने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। पब्लिक का इंटरेस्ट भी, झुकाव भी तमाम तर जो है तहरीक इंसाफ की तरफ है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। अगर इमरान खान ने मोमेंटम बरकरार रखा तो इलेक्शन जब भी हो पीडीएम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।